क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने पहली बार एक दूसरे से बात कैसे की होगी, या फिर आज जो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं जिससे चंद सेकंड में हम दुनिया से जुड़ जाते हैं, कभी इंसान को संदेश भेजने में हफ्तों लग जाते थे, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। आज हम बात करेंगे संचार के इतिहास की, जिसने समय के साथ संचार के तरीकों में क्रांति ला दी। आइए पहले समझते हैं कि संचार क्या है। संचार या कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से हुई है, जिसका अर्थ है आइडियाज, फीलिंग, इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। यह प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों जैसे कि बोलचाल, लिखित रूप, संकेतों या तकनीकी साधनों जैसे कि टेलीफोन या इंटरनेट के जरिए भी हो सकती है। संचार में मुख्य दो पक्ष होते हैं। एक सेंडर होता है जो मैसेज को भेजता है, और दूसरा रिसीवर जो मैसेज ग्रहण करता है। इफेक्टिव संचार के लिए संचार की स्पष्टता, समझ और सही माध्यम का उपयोग जरूरी होता है। अब बात करते हैं प्राचीन काल की। उस समय न टेलीफोन था न इंटरनेट, तो लोग कैसे बात करते थे? जवाब है मौखिक संचार और संकेत। भारत में वैदिक काल यानी कि करीब 1500 ईसा पूर्व में लोग वेदों और उपनिषदों को सुना करके और याद रख करके ज्ञान को आगे बढ़ाते थे, जिसे हम श्रुति परंपरा यानी कि सुन करके चीज़ों को सीखना या याद करना से बोलते हैं। फिर आए संकेत और चित्र, जैसे गुफाओं में बनी पेंटिंग्स। ये एक तरह से उस समय की भाषा थी जो भावनाओं और कहानियों को बयान करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मौखिक तरीका इतना शक्तिशाली था कि आज भी हमारी कई परंपराएं उसी से जीवित हैं। अब आते हैं उस दौर पर जब इंसान ने लिखना शुरू किया। भारत में संचार का ये नया चरण शुरू हुआ ब्राह्मी लिपि के साथ, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय में देखी गई। अशोक के शिलालेख आज भी हमें उस समय की कहानी बताते हैं। ये ब्राह्मी लिपि ही बाद में देवनागरी लिपि बन गई, जिसे आज हम हिंदी लिखते हैं। उस समय लोग पत्थरों, ताम्रपत्रों और भोजपत्रों पर लिखते थे। ये एक क्रांति थी, क्योंकि अब जानकारी को संभाल करके रखा जा सकता था और ये पीढ़ियों तक चलती थी। मध्यकाल में आते आते संचार में और बदलाव आए। कागज का आविष्कार और उसका भारत में प्रसार एक बड़ा कदम था। इस समय मुगल शासन का प्रभाव भी देखने को मिला। फारसी और उर्दू का असर हिंदी पर पड़ा और एक नई मिश्रित भाषा बनकर उभरी। लोग अब खत लिखते थे, दूतों के जरिए संदेश भेजते थे। राजा महाराजाओं के दरबार में शाही फरमान और पत्र एक आम बात थी, लेकिन आम लोगों के लिए यह संचार अभी भी सीमित था। फिर भी इस दौर में कहानियाँ, कविताएं और लोक कथाएं लिखी जाने लगी, जो हिंदी साहित्य का आधार बनी। 20वीं शताब्दी में संचार ने रफ्तार पकड़ी। पहले आया रेडियो। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। आकाशवाणी की आवाज ने घर घर तक खबरें और मनोरंजन पहुंचाया। फिर टेलीफोन ने दूरियों को मिटा दिया। आप सोचिए उस समय किसी अपने से बात करना कितना खास रहा होगा। फिर आया टेलीविजन। दूरदर्शन ने हिंदी में समाचार और धारावाहिक दिखा करके लोगों को जोड़ा। ये वो दौर था जब संचार सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा बन गया। और अब हम हैं डिजिटल युग में, जहां इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। आज ये मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी हिंदी में, वो भी अपने फ़ोन पे। सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ये सब संचार के नए कम्युनिकेशन के साधन बनकर के उभरे। हिंदी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है। लोग हिंदी में ब्लॉग्स लिखते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, मीम शेयर करते हैं। ये बदलाव इतना तेज हो रहा है कि हर दिन कुछ नया हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी संचार के इतिहास की कहानी। मौखिक परंपराओं से लेकर के डिजिटल क्रांति तक हर युग में संचार ने हमें जोड़ा, सिखाया और आगे बढ़ाया। संचार के इस सफर ने हमें गुफाओं की चित्रलिपि से लेकर के 5G इंटरनेट तक पहुंचा दिया है। आने वाले समय में शायद टेलीपैथी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी हम संवाद कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, भविष्य में संचार का रूप कैसा होगा? आप अपना आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।